बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि एक्टिविटी नंबर 9 जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो बेसिकली बच्चों, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है? जो लाइट होता है वो रजिस्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर लाइट रजिस्टर के ऊपर डिपेंड होगा तो क्या क्या मतलब उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस होंगे या उसके इंटेंसिटी में क्या क्या चेंजेस होगा, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बेसिकली जो LDR होता है, हमने इसके पहले वीडियो में बताया कि LDR का साइन होता है बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है। तो LDR जो होता है बच्चों सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, कैडमियम और सल्फ्यूरिक एसिड से मिला के उसको मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे LDR का हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो जो बच्चों ने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया हो या जिन बच्चों को बाय एनी रीजन से उनका मिस हुआ रहेगा, तो इस वीडियो से वो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास देखो इस तरह का LDR किट होता है। यहाँ पे इस किट में देखेंगे तो दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं LDR। जो छोटा सा कनेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं LDR, और LDR के फ्रंट में स्केल लगा हुआ है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, LDR के ऊपर लाइट फॉल करना है, और जो भी हमें इंटेंसिटी या हमें जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा वो मल्टीमीटर में हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो अगर हम टेबल देखेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर एन 1/d का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली हमने क्या लिया है, आर जो है देखो 2, 4, 6, 8 ऐसा हमने लिया, अपने ऊपर है। हम लोग 3, 6, 9 ऐसा भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, 2, 2 का गैप लिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा हमने गैप लिया है। और हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो आपको मैं एक प्रिंसिपल बता देता हूँ LDR का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो LDR का प्रिंसिपल क्या होता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो आपको ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। समटाइम्स क्या होता है, परफॉर्म करते समय रीडिंग रॉन्ग आती है, समटाइम्स एरर होता है। तो हमें इस लॉ को फॉलो करना है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो LDR का वैल्यू क्या होगा, कम। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमारा टेबल है, टेबल में हमने क्या लिया, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया है। हमने उसका स्क्वायर किया है और हमने उसको डिवाइड किया 1/d का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, इस लाइट को इस स्केल पे 2 सेंटीमीटर पे रखना है और हमें रीडिंग देखना है मल्टीमीटर में क्या शो हो रहा है। तो हम लोग रखेंगे 2 पे, 2 को देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे मैंने रखा, 2 पे कितना दिख रहा है, 1 पॉइंट, जहाँ पे मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होगा वो रीडिंग हम लोग लेंगे। तो 1 पॉइंट देखो 7 पे स्टेबल हो रहा है, तो 1.76 लिख सकते हैं। तो कितना आया, 1.76। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 पे, 4 पे ले जाएंगे, 4 पे देखेंगे, 4 पे देखो कितना आ रहा है, 4 पे 1.77। ठीक है, तो हमें ज़्यादा रीडिंग जो दिखाया है वो हमें लेना है 1.77। अभी हम लोग जाएंगे 6 पे, 6 पे देखो कितना मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर हम लोग चेक करेंगे, मतलब प्रॉपर लाइट की इंटेंसिटी जो है LDR पे फॉलो होना चाहिए, तो ही रीडिंग हमें प्रॉपर आएगा। तो 1 पॉइंट देखो यहाँ पे, जहाँ पे रीडिंग मोर स्टेबल है वो रीडिंग हमें लेना है। 1.4 आ रहा है, 1.41, 1.41 ये हमने लिया 6 पे। 8 के लिए अभी हम लोग लेंगे 1.9 आ रहा था, देखो 1.98, तो 1.98। देन 10 पे अभी हम लोग चेक करेंगे 1.99। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 1.99। अभी हम लोग 12 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें प्रॉपर दिखाई देगा, हमें 1 दिखाई देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें ऐसा दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज को वेरी करेंगे।
1 मीन्स आउट ऑफ स्केल। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर का रेंज थोड़ा वेरी करेंगे तो हमें दिखेगा। तो देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 2.53। 2.53 तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.53। अगेन ये हमने 12 के लिए लिया, अब हम लोग लेंगे 14 पे 2.55 या 2 देखो 2.66 देन 16 के लिए 2.81 ले सकते हैं हम लोग, 2.81 देन 18 देखो रीडिंग फ्लक्चुएट हो रहा है तो जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल है वो लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1.78 1.82 दिखा रहा है, तो रीडिंग हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि रीडिंग हमारा क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो हम लोग 2 के ऊपर वाले लेंगे, तो 3.2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.20। अगेन वी टेकिंग 20 फाइनल रीडिंग। 20 में देखो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.02। तो अगेन वी गेटिंग डाउन रीडिंग। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इस तरह से हमने क्या लिया, स्केल लिया है 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 ऐसा हमने स्केल लिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू प्लॉट करना है। तो देखेंगे हम लोग 3.0 पे, तो 3.0 यहाँ है, 3.0 पे क्या वैल्यू आ रहा है, देखो 0.0025। 3.0 मतलब ये हो गया वैल्यू, देखो 3.0 आपको प्रॉपर नहीं होगा बट ये 3 पॉइंट है। 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0। 3.0 पे हम क्या देख रहे हैं, रीडिंग 0.025। तो 3.0 पे देखो हमें क्या मिलेगा, 0.025 यहाँ पे कहीं मिलेगा। देन 3.2 और रीडिंग छोड़ देते हैं आउट ऑफ पे, या हम लोग इसको ले सकते हैं, एक रीडिंग हम लोग बढ़ा देते 3.2। तो 3.2 पे हमें कितना मिल रहा है, 0.030। तो 0.030 कहाँ मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे कहीं मिलेगा। देन 2.8, तो 2.8 यहाँ पे 2.8 पे कितना है, 0.039। तो 2.8 पे 0.039 यहाँ पे कहीं मिलेगा, 18। देन 2.6 पे कितना रहा, 0.051। 2.6 पे 0.051 कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो उसके नीचे बीच में कहीं। तो 2.5 पे कितना, 0.06। तो 0.06 2.5 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, देन 1.9 देखेंगे, 1.9 कहाँ है, यहाँ पे देखो 2.0 2.2। तो 2.0 1.8 के बीच में 1.9 आएगा। तो 1.9 पे कितना आ रहा है, देखो 0.01। तो 1.9 पे 0.01 यहाँ पे कहीं आएगा। अगेन 1.98 पे कितना आ रहा है, 0.015। 1.98 यहाँ पे कहीं आएगा। तो दो रीडिंग नियर में, तो एक रीडिंग लिखेगा चलेगा। सपोज आपको ऐसा रीडिंग मिलता है 1.98 और 1.99, तो उसको हम लोग इमिट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सब रीडिंग मैक्सिमम पॉइंट जो है ग्राफ पे आना चाहिए। ऐसा कंडीशन नहीं कि हमने 10 रीडिंग लिया है तो 10 रीडिंग ग्राफ पे आना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट कवर होना चाहिए। तो 1.8 और 1.99 और 1.98 दोनों के नियर में है, उसको अवॉइड करते हैं। अब लेते हैं 1.41। तो 1.41 यहाँ पे कहीं आएगा। 1.41 पे कितना है, देखो 0.027। तो 1.4 0.027। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कहीं पे आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना पॉइंट प्लॉट करेंगे चलेगा, ज़्यादा पॉइंट प्लॉट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्री हैंड ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखो ग्राफ का नेचर, ये नेचर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब हमने जो रीडिंग निकाला वो क्या निकाला, प्रॉपर निकाला। तो सपोज आपको एग्जाम में अगर ऐसा रीडिंग नहीं आ रहा है, एग्जाम में आपने परफॉर्म किया, आपको ऐसा रीडिंग नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लॉ याद रखना है। लॉ क्या है इसका, अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो LDR का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। अगर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो LDR का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो हमने ग्राफ में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो हमने क्या प्लॉट किया है, R, यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया, 1/d का स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या लेना है, स्केल। ठीक है, तो स्केल हमने क्या लिया, देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 यूनिट। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, यूनिट। वाई एक्सिस पे देखेंगे हम लोग तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1.2 यूनिट हमने लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये देखेंगे, ये जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, उसके बीच में 10 डिवीजन होते हैं। तो उतना नॉर्मली देखने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग माइनर कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे देखना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको, उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा हाउस होल्ड सर्किट, तो कृपया चैनल पे बने रहें।